हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अतुल। आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके कंटेंट में आपका स्वागत है। तो जैसा कि आज ही बहुत पावन पर्व है हम लोगों के लिए, आज हमारा इंडिपेंडेंस डे है। तो सबसे पहले आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे वर्ल्ड जियोग्राफी का, और उस टॉपिक का नाम है एशिया महाद्वीप को पढ़ेंगे अच्छे तरीके से। एशिया महाद्वीप से बनने वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि सभी एग्ज़ाम्स में आते हैं, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और इसके बाद ही ये जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, हमारे जो 7 कॉन्टिनेंट हैं, उनको हम सातों को बारी बारी वीडियो बाई वीडियो उसको हम लाएंगे, तो उससे कि हम सारे महाद्वीप जो हैं वो हम पढ़ सकेंगे। तो सबसे पहले आज पहला महाद्वीप हम पढ़ रहे हैं, उसका नाम है एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप का देखिए, एशिया महाद्वीप क्या है कि एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और यहाँ पे इस महाद्वीप में कितनी जनसंख्या रहती है, तो इस महाद्वीप में विश्व की कितनी जनसंख्या, जितनी कि पूरे वर्ल्ड में जनसंख्या मान लो 100% रहती है, तो सिर्फ और सिर्फ एशिया महाद्वीप में उसकी 60% जनसंख्या क्या नाम है रहती है, कहाँ पे, एशिया महाद्वीप में। और बाकी जो 40% जनसंख्या है वो पूरे देश में रहती है, एशिया को अगर छोड़ दिया जाए। तो ये हमारा है। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ रहती है, तो वो रहती है एशिया महाद्वीप। और उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, उसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो जो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाले जो देश हैं वो एशिया महाद्वीप में हैं, जो कि पहले और सेकंड नंबर पे आते हैं। पहले नंबर पे चाइना और सेकंड नंबर पे हमारा इंडिया है। तो यही रीज़न है। इसके बाद देखते हैं कि यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 यानी 1/3 भाग में फैला हुआ है। कौन? एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है, जो पूरे पृथ्वी का जितना क्षेत्रफल है उसका 1/3 भाग में एशिया महाद्वीप फैला हुआ है। जैसा कि हम सब जानते हैं, एशिया महाद्वीप 1/3 भाग में पूरे वर्ल्ड के में फैला हुआ है, पूरी पृथ्वी के। ठीक है, तो इसके बाद हम आगे लेते हैं। इसके बाद देखिए, ये हमारा क्या नाम है कि एक वर्ल्ड मैप है, और इस वर्ल्ड मैप को थ्रू हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं। देखिए, ये वो जो वर्ल्ड मैप है, वर्ल्ड मैप में हम देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं कि एशिया महाद्वीप हमारा कहाँ है। तो ये जितना भी येलो कलर का जो पार्ट है, ये हमारा एशिया महाद्वीप है। तो इसके साथ ही जो हमारा येलो कलर का जो महाद्वीप है वो हमारा एशिया महाद्वीप है। इसके ये देखिए, इसको मैं अंडरलाइन थोड़ा सा कर रहा हूँ इसको। ये देखिए, ये हमारा जितना भी है ये हमारा एशिया महाद्वीप है, येलो कलर का। और इस एशिया महाद्वीप में हम आपको बताना चाहते हैं कि इस पार्ट में देखिए, ये वाला जो पार्ट है ना, एशिया महाद्वीप का जो ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसमें देखिए जो बीच की जो दो देशों के बीच में जो एक सीमा मिल रही है, जो येलो कलर की और ब्लू कलर की जो सीमा मिल रही है, इसको मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करता हूँ जिससे कि आप लोगों को बेहतर समझ में आ सके। ये देखिए, मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ये जो देश है ना, यहाँ पे एक पर्वत है हमारा। उस पर्वत का नाम क्या है? उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। ठीक है, उस पर्वत का नाम क्या है? उस पर्वत का नाम है यूराल पर्वत। जैसा कि आपने कई लोगों ने पढ़ा होगा, यहाँ पे एक यूराल पर्वत है। वो यूराल पर्वत क्या करता है कि हमारा जो यूरोप है और एशिया है, यूरोप क्या नाम है कॉन्टिनेंट, और एशिया कॉन्टिनेंट, दोनों को अलग अलग में डिवाइड करता है। कौन पर्वत? यूराल पर्वत। इसको आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि कई सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन बन चुका है कि एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन सा पर्वत अलग करता है, तो वो है हमारा यूराल पर्वत। इसके बाद हम देखते हैं आगे आगे देखते हैं। ये देखिए, एक मैंने अगला पेज मैंने खोला है, उसमें हम देखते हैं कि ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देखिए, ये वाला मैंने आपको पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि ये वाला जो पार्ट होता है, मैं आपको बता रहा हूँ एक सेकंड, कि ये देखिए, ये वाला जो पार्ट होता है ये हमारा ईस्ट पार्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। ये पूर्वी पार्ट है और ये पश्चिमी पार्ट है। तो जैसा कि हमारा जो एशिया महाद्वीप ये जो है वो पूर्वी साइड में है, तो इसीलिए हम इसको पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यह है महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। और यह कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। देखिए, ये हमारी कर्क रेखा है। कर्क रेखा हमारी कहाँ है? तो कर्क रेखा हमारी ये वाली जो अंडरलाइन गई हुई है, ये वाली, ये हमारी कर्क रेखा है। आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसको मैं कलर थोड़ा सा कर देता हूँ जिसको आप बेहतर समझ में आ सके। ये जो अंडरलाइन गई हुई है ये हमारी कर्क रेखा, आपने देखा होगा डॉटेड डॉटेड छोटी छोटी लाइन गई है, तो ये हमारी कर्क रेखा है। और कर्क रेखा भारत से कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत में से
8 राज्यों से होकर के गुजरती है। और आज मैं उसकी आपको एक बहुत अच्छी ट्रिक लाया हूँ, जो कि आपको वो बता 8 के 8 राज्य आपको मैं रटवा दूंगा आज कि कौन कौन से राज्यों से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो पूर्वी गोलार्ध जो एशिया महाद्वीप है वो कहाँ पे स्थित है, वो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर के गुजरती है। इसके बाद हम देखते हैं कि एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। मैंने आपको बताया था कि एशिया का जो है उसके पश्चिम में कौन सा पर्वत है, वो यूराल पर्वत है। और जो यूरोप और एशिया को अलग करता है और संयुक्त भूभाग को क्या कहते हैं, यूरेशिया। देखिए यूरोप और एशिया मिलके बने यूरेशिया, ठीक है। तो इसको हम अच्छी तरीके से देखिए, हम इसको समझते हैं कि यूरोप और एशिया मिलके क्या बने हैं, तो उसको हम कहते हैं यूरेशिया। देखिए ये हमारा जो यूराल पर्वत है ये, तो वो किस तरफ है, वो एशिया के पश्चिमी साइड में है, ठीक है। ये हमारा पूर्वी साइड है और ये हमारा पश्चिमी साइड है। तो जो यूराल पर्वत है वो एशिया के कहाँ पे है, वो एशिया के पश्चिमी साइड है और यूरोप के पूर्वी साइड है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। और जो इसे एशिया और यूरोप को जो अलग करता है, डिवाइड करता है, वो कौन सा पर्वत है, यूराल पर्वत है। और यूरोप और एशिया मिलके क्या बने हैं, तो उसको हम कहते हैं संयुक्त जो भूभाग होता है। देखिए संयुक्त भूभाग क्या होता है, संयुक्त भूभाग होता है ये जो पूरा एरिया है, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला जो पूरा एरिया है ये वाला, इसको हम कहते हैं संयुक्त भूभाग। अब संयुक्त भूभाग किस को हम क्या कहते हैं, तो संयुक्त भूभाग को हम कहते हैं यूरोप और एशिया मिलके बने क्या, यूरेशिया, ठीक है। यूरोप और एशिया मिलके बने हैं यूरेशिया। तो इसको हमने अच्छे से समझ लिया। अब आगे और समझते हैं अच्छे से कि इसको हमने क्या नाम है कि ये कि हमने एक पेज लिया हुआ है और इसमें आपको बताने की पूरी मैं कोशिश करूँगा। देखिए ये हमारा ये जो येलो कलर का है ये हमारा है एशिया महाद्वीप, और ये जो इसके बगल में जो ये वाला एरिया है ये हमारा है यूरोप महाद्वीप। तो एशिया ये है, यूरोप हमारा ये है। एशिया और यूरोप के बीच में एक ये वाला पोर्शन पड़ रहा है, देखिए छोटा छोटा लिखा है यूराल पर्वत। तो ये हमारा यूराल पर्वत है, मैंने आपको पिछले फिगर में मैंने आपको बताया था। इसके बाद हम आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए ये एक नया पेज खुला है और इसमें हम लोग आपको बताएंगे कि कर्क रेखा जो है वो भारत के किन किन राज्यों से होकर के गुजरती है। तो आपको सबसे पहले ये मैं बता देना चाहता हूँ, कर्क रेखा जो है जो भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो वो है 8 राज्यों से। 8 राज्य कौन कौन से हैं वो, जो कि आप लोगों को याद करने में बड़ी दिक्कत होती है और कभी कभी पूछ भी लेता है कि निम्न में से कौन सी राज्य से कर्क रेखा गुजरती है, किन 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 राज्यों से कर्क रेखा नहीं गुजरती। ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको हम आज अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले आज की जो हमारी ट्रिक है उस ट्रिक का नाम क्या है, मित्र पर गमछा झार। ये आप याद रखिएगा, मित्र पर गमछा झार, ये टाइटल है एक, मित्र पर गमछा झार। इससे हम 8 के 8 राज्य आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए सबसे पहले मित्र में से मी लेंगे, मी में से मी क्या हो जाएगा हमारा, मी से मिजोरम हो जाएगा और त्रा से हमारा त्रिपुरा हो जाएगा। तो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, ठीक है। इसको आप ट्रिक के माध्यम से याद रखना कि मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। तो ये हमारा मिल के बन गया मित्र, ठीक है। इसके बाद हम लेते हैं पा और रे, पर, मित्र पर से पा से हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पा से हमारा क्या हो जाएगा, पा से हमारा हो जाएगा पश्चिम बंगाल, और रा से हमारा हो जाएगा राजस्थान, ठीक है। तो मी से मिजोरम, त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल और रा से राजस्थान। इसके बाद गा से हम लेते हैं गा से गुजरात, गा से हमारा क्या हो जाएगा, गुजरात, ठीक है। तो गा से हमारा हो जाएगा गुजरात। इसके बाद हम लेते हैं माँ से हमारा क्या हो जाएगा, माँ से हमारा हो जाएगा मध्य प्रदेश, माँ से हमारा क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और छा से क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। तो देखिए मित्र से मिजोरम और त्रिपुरा, पर से पश्चिम बंगाल और राजस्थान, और गमछा से गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसके बाद हमारा लास्ट बचा है, तो वो है गमछा के बाद हमारा है बचा है झार। झार को हम पूरा लिखेंगे, इसको अलग अलग नहीं करेंगे, झार को हम पूरा लिखेंगे, झार से झारखंड। इसको आप लोग याद रखिएगा। ये आपको उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक आपको बहुत ही अच्छी और सरल लगी होगी। बस आपको क्या करना है, आपको ये टाइटल याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। इसके बाद हम अगला पेज लेते हैं। इसमें देखिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो इसमें देखते हैं कि विश्व के क्षेत्रफल का लगभग 29.5, कितना, 29.5% भाग जो है वो एशिया के पास में है। पूरे वर्ल्ड का जितना परसेंट भाग है क्षेत्रफल के हिसाब से, विश्व के क्षेत्र का जितना लगभग पार्ट है उसका 29.5 किसके पास है, वो एशिया के पास है, ठीक है। और एशिया में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, एशिया में चावल, जूट, कपास और सिल्क
आदि के उत्पादन में सबसे पहले नंबर पे है कौन? एशिया। एशिया सबसे पहले नंबर पे है। चावल, जूट, कपास, सिल्क आदि के उत्पादन में पहले नंबर पे है। और मैं बता दूं चावल उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो चावल उत्पादन में सबसे आगे चीन है। और गेहूं उत्पादन में सबसे आगे कौन है? तो गेहूं उत्पादन में भी सबसे आगे कौन है? वो है चीन। ठीक है, इसके बाद हम लोग अगले पेज पे चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो देश है अब देखिए एशिया महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मैं डिस्कस करूंगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो वो है चाइना। चाइना हमारा एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वो है मालदीव। मालदीव एशिया महाद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो है यांग टीसी क्यांग। याद रखना, यांग टीसी क्यांग ये नदी कहाँ पे है? तो ये नदी पर हमारी क्या नाम है? एशिया की सबसे लंबी नदी है। कौन सी? यांग टीसी क्यांग। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। ठीक है, इसकी लंबाई है 6300 किलोमीटर। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट। कौन सा है? माउंट एवरेस्ट, जो कि सब जानते हैं वर्ल्ड का ये सबसे ऊंचा और एशिया का भी सबसे ऊंचा ये पर्वत है। इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी है? तो ऊंचाई है 8850 मीटर। देखिए अब इसमें आप लोग कई सारे लोग जो होंगे वो कहेंगे कि इस माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है 8848 किलोमीटर। लेकिन अब अगर ये करंट में अगर क्वेश्चन अगर आ जाए कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, देखिए आप लोग सब हमने भी पढ़ा है, आपने भी पढ़ा है कि जो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है वो है 8848। ठीक है, आप लोगों ने बस यही ऊंचाई पढ़ी है कि 8848 मीटर जो उसकी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। लेकिन अब जो क्या है, अब जो देखिए टेक्टोनिक जो प्लेट हैं वो आज भी दिन प्रतिदिन सरक रही हैं। ठीक है, तो क्या है कि जो हमारा माउंट एवरेस्ट है उसकी ऊंचाई प्रॉपर आज भी निरंतर उसकी ऊंचाई बढ़ रही है। ठीक है, आज भी उसकी निरंतर ऊंचाई बढ़ रही है। तो अब जो करंट में अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए आपको कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है प्रेजेंट टाइम पे, तो उसकी ऊंचाई कितनी है? तो उसको ऊंचाई आप लोग 8848 नहीं बताएंगे, उसकी ऊंचाई आप लोग बताएंगे 8850। देखिए एक एग्ज़ाम हुआ था, PCS का कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। तो उसमें ऑप्शन ये दिया हुआ था, एक पहले नंबर पे ऑप्शन दिया था 8848 दिया था और सेकंड नंबर पे दिया था 8850। तो क्या नाम है, जिन लोगों ने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ा होगा 8850, तो उन लोगों ने कंफर्म ये क्वेश्चन ये लोग गलत करके आए होंगे, जबकि उसका सही आंसर था 8850 मीटर। ठीक है, तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई करंट में अगर कितनी पूछी जाए कितनी है, तो वो है 8850 मीटर। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सबसे बड़ी इसमें झील है कैस्पियन सागर। ठीक है, ये कैस्पियन सागर एक झील है, वो है कहाँ पे? तो ये पड़ती है साइबेरिया में। साइबेरिया में हमारी एक झील है कैस्पियन सागर, वो सबसे बड़ी झील है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए पाक जल संधि। पाक जल संधि क्या है? पाक जल संधि हमारे पड़ता है भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि हुई है, उसका नाम है पाक जल संधि। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं हॉर्मुज जल संधि। तो हॉर्मुज जल संधि कहाँ है? तो हॉर्मुज जल संधि हमारी अरब साइड में पड़ती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये जो दो देश खाड़ी हैं, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, उसको हम उसे हॉर्मुज जल संधि क्या नाम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आगे देखते हैं। देखिए एशिया महाद्वीप को हम सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। क्या कहते हैं एशिया महाद्वीप को? एशिया महाद्वीप को हम सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप को हम सभ्यताओं का पालना भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि पूछ सकता है कि सभ्यताओं का पालना किस महाद्वीप को कहते हैं, तो वो है एशिया महाद्वीप। अब देखिए इसी को, जैसे कि सभ्यताओं का पालना अगर नाम याद आया है, तो इससे एक रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे और ये याद आ रहा है। एक एशिया में स्थित एक पामीर का पठार है। आप लोग ध्यान रखिएगा कि एक पामीर का पठार है, वो कहाँ पड़ता है? वो क्या नाम है, वो ऊपर लद्दाख के ऊपर एरिया में थोड़ा सा पड़ता है। ठीक है, तो वहाँ पे जैसे कि मान लो ये हमारा लद्दाख एरिया है, तो पामीर का पठार ये इस साइड पड़ता है चाइना वगैरह में। तो क्या नाम है कि जो पामीर का पठार है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम पामीर के पठार को विश्व की छत भी कहते हैं। याद रखना,
कि जो पामीर का पठार है उसको हम विश्व की छत भी कहते हैं, ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिए। इसके बाद देखते हैं कि विश्व की गहरी झील कौन सी है, तो विश्व की गहरी झील है वो है बैकाल झील, ठीक है। देखिए ये सब जो क्वेश्चन जितने भी पढ़ा रहे हैं हम, ये सब एशिया कॉन्टिनेंट के अंतर्गत जो आते हैं, अंदर जो हैं वही हम पढ़ा रहे हैं। तो बैकाल झील जो है वो क्या नाम है कि विश्व की गहरी झील है, कौन सी, क्या नाम है, कितनी है इसकी गहराई, तो वो है 1471 मीटर, ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि इस एशिया महाद्वीप में देशों की संख्या कितनी है, तो वो है 48 देशों की संख्या है एशिया महाद्वीप में। और इस सबसे जो क्या नाम है कि गहरा गर्त जो है, सागरीय गर्त, वो है मैरियाना गर्त, जो कि है 11,034 मीटर, मतलब लगभग 11 किलोमीटर, कितना है, लगभग 11 किलोमीटर की गहराई है मैरियाना गर्त। अभी तक की जो समुद्र की जो गहराई नापी गई है वो 11 किलोमीटर नापी गई है, वो कहाँ पे, वो मैरियाना गर्त में। देखिए ये एशिया और वर्ल्ड ये दोनों में आ जाएगा, ठीक है, मैरियाना गर्त। इसके बाद देखते हैं, और ये मैरियाना गर्त है कहाँ, तो ये फिलीपींस जो द्वीप समूह है उस वहाँ पे ये मैरियाना गर्त है। इसके बाद देखते हैं कि जो चीन है, चीन में देखिए टंगस्टन के भंडारण में और लौह अयस्क के उत्पादन में कौन टॉप पे है, तो वो है चीन टॉप पे है, ठीक है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि रबड़ उत्पादन में सर्वाधिक रबड़ उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो वो है थाईलैंड में क्या होता है कि रबड़ उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, तो विश्व के 92% चावल एशिया में उगाया जाता है। देखिए हम सब जानते हैं कि भारत में भी ये क्या नाम है कि भारत में भी चावल का उत्पादन बहुत ही अच्छी मात्रा में होता है, पश्चिम बंगाल साइड, आंध्रा साइड, और चाइना में भी होता है। चाइना नंबर 1 पे है चावल उत्पादन में। तो अगर हम पूरे एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो विश्व का 92% चावल उत्पादन जो होता है वो एशिया महाद्वीप में उगाया जाता है। ये लोग आप लोग ध्यान रखिएगा, कितना परसेंट, तो वो है 92%, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए हम लोगों ने एक पढ़ा है अंगारा लैंड, ठीक है, अंगारा लैंड हम लोगों ने पढ़ा है, वो कहाँ पड़ता है, तो जैसे कि हम लोगों ने भारत में एक है गोंडवाना लैंड, ठीक है, भारत में क्या है, भारत में है गोंडवाना लैंड क्या है, जो दक्षिण साइड का जो एरिया है भारत का, ठीक है, उसको हम कहते हैं गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड क्या है, तो अंगारा लैंड याद रखिएगा चीन और रूस से संबंधित है अंगारा लैंड, ठीक है। तो इसको आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन और बताते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो देखिए मैं इसको हटा देता हूँ और आगे मैं थोड़ा सा खालिस्तान लेता हूँ। इसमें देखिए देखते क्या है कि जो हमने जो फिलीपींस अभी जो पढ़ा हुआ था ऊपर, ये हमने जो पढ़ा हुआ था, एक सेकंड कहाँ गया, ये जो सबसे गहरा जो सागरीय गर्त वो है जो क्या कहाँ है, मैरियाना गर्त, वो फिलीपींस में है। अब देखिए फिलीपींस से रिलेटेड एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक देश किसे कहा जाता है। देखिए हरित क्रांति का जनक देश, ठीक है, जनक देश मतलब जनक देश किसको कहा जाता है, तो वो है फिलीपींस को हरित क्रांति का जनक देश कहा जाता है। इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो एशिया महाद्वीप में मुस्लिम आबादी वाले 4 जो सबसे बड़े देश हैं वो कौन कौन से हैं। अगर ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि एशिया महाद्वीप में मुस्लिम आबादी वाला जो 4 सबसे बड़े देश हैं उसमें उसका क्रम बताइए, तो उसका क्रम हमारा है, पहले नंबर पर हमारा क्या आ जाएगा, तो पहले नंबर पर हमारा आ जाएगा इंडोनेशिया। क्या आ जाएगा, इंडोनेशिया, ठीक है, पहले नंबर पे हमारा आ जाएगा इंडोनेशिया, दूसरे पे आ जाएगा हमारा इंडिया, ठीक है, दूसरे पे इंडिया, तीसरे पे हमारा आ जाएगा बांग्लादेश और चौथे पे आ जाएगा पाकिस्तान। चौथे पे क्या आ जाएगा, पाकिस्तान, ठीक है। पहले पे इंडोनेशिया, दूसरे पे भारत, तीसरे पे बांग्लादेश और चौथे में पाकिस्तान। ये हमारा जो मुस्लिम आबादी वाला क्रम है देशों का, ठीक है। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन और जानेंगे कि देखिए मलेशिया जो देश है, एक मलेशिया में एशिया का सबसे क्या नाम है सर्वाधिक टिन उत्पादन होता है। टिन एक धातु होती है, उसका उत्पादन कहाँ होता है, तो वो है मलेशिया में, ठीक है। और जो विश्व का सर्वाधिक डाकघर जो है वो कौन से देश में है, तो वो है भारत। और भारत में क्या नाम है कि सबसे डाक जो घर हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, भारत में। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा डाकघर कहाँ है,
बताइए आप लोग, ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर पूछ ले जाए भारत का सबसे ऊंचा जो डाकघर है वो कहाँ पे है, तो आप लोग ये क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब देखिए एशिया महाद्वीप से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन और हैं। एशिया महाद्वीप से रिलेटेड एक ये क्वेश्चन बनता है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो वो होती है देखिए जो सबसे अधिक वर्षा होती है विश्व में वो होती है कहाँ होती है, मासिन राम। मासिन राम कहाँ पड़ता है, मेघालय में, ठीक है। तो मेघालय मासिन राम में वर्ल्ड में और भारत में और चाहे एशिया में कहीं भी आप कुछ भी कह लो, तो पूरे विश्व में सब सर्वाधिक जो वर्षा होती है वो होती है मासिन राम, वो पड़ता कहाँ, मेघालय में, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन आपसे कि विश्व में सिंचाई नहरों का सर्वाधिक जो सबसे बड़ा जो जल मार्ग है वो कौन से देश में है, तो वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा नहरें हैं उससे सिंचाई वगैरह जो होती है, अगर सबसे जो बोल दिया जाए कि नहरों का जिसको हम बोलते हैं जाल, ठीक है, नहरों का जाल जो सबसे बड़ा किस देश में है, तो वो है किस में होगा, तो वो होगा पाकिस्तान में, ठीक है। नहरों का जाल सबसे बड़ा किस में होगा, तो वो होगा पाकिस्तान में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के लिए एशिया महाद्वीप से बन सकते थे, वो मैंने सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे हमने बताए हैं, ठीक है। तो और फिलीपींस, देखिए फिलीपींस जो द्वीप है, फिलीपींस द्वीप में कौन सी घास उगती है, तो उसमें फिलीपींस जो द्वीप है उसमें जो घास उगती है वो उष्णकटिबंधीय घास है। और उष्णकटिबंधीय घास में कौन सी घास है, तो वो है कागोन। कि क्या है, उष्णकटिबंधीय घास में कौन सी है, वो है कागोन, ठीक है। कागोन एक घास का नाम है, वो एक उष्णकटिबंधीय घास है जो कि फिलीपींस में उगती है। तो फिलीपींस से मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताए हैं। फिलीपींस द्वीप समूह में देखिए मैरियाना गर्त है, ठीक है। और फिलीपींस द्वीप समूह को हम क्या कहते हैं, हरित क्रांति का जनक देश भी कहते हैं। और फिलीपींस द्वीप समूह में एक घास पाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, कागोन। ये कागोन किस प्रकार की घास है, तो वो है उष्णकटिबंधीय घास है, ठीक है। अब जब मैं आगे आने वाली वीडियो में मैं घास के मैदान भी एक वीडियो में लाऊंगा, जितने भी विश्व के जितने भी घास के मैदान हैं वो भी लाऊंगा मैं। तो आज के लिए उम्मीद करता हूं कि एशिया महाद्वीप से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे मेरे अनुमान से मैंने सारे बता दिए हैं। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये कि टॉपिक समझ में आया होगा। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, और आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आप भी देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, चलिए नमस्कार, जय हिंद।